आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसगुल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए मैं बात करने जा रहा हूं जो इस बार झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आ जाने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आ जाने पर चैनल को अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 के कारण हर राज्य की तरह हमारा झारखंड राज्य में भी शिक्षा के क्षेत्र को काफी प्रभावित किया है। इसलिए यहां के भी बच्चे को पिछले कई महीनों से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने प्रत्येक विषय का सिलेबस को पूरा करना पड़ रहा था, जिसमें अधिकतर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थीगण थे। उन लोगों तक ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सिलेबस को पूरा कराना बहुत कठिन हो रहा था। यानी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई से दूर थे। इसलिए जैक या झारखंड सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार रांची और जेसीईआरटी के निर्देश के अनुसार विद्यालय को कुछ शर्तों के साथ वर्ग 10वीं और 12वीं के लिए खोला गया है। और उनके जो वास्तविक सिलेबस था परीक्षा के लिए 2021 के लिए, तो जेसीईआरटी ने यह निर्देश दिया है जैक को कि इनके सिलेबस में आप 40% का कटौती करें और इसके क्वेश्चंस का पैटर्न में परिवर्तन करें। तो हमारे जैक बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि हमारा जो परीक्षार्थी 10th क्लास का या 12th क्लास का जो भी है, उनका जो सिलेबस था उसका 40% कटौती करके सिलेबस को अपलोड कर दिया गया है, जिसको इस चैनल पर भी हमने अपलोड किया हुआ है। पूरा विस्तार से उसको बतलाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बतलाएंगे जो 40% सिलेबस को जेसीईआरटी के कहने पर जैक ने कटौती किया है, और उसके बाद जो ये क्वेश्चन का पैटर्न में भी जो परिवर्तन किया है उनके कहने के अनुसार, उस पैटर्न का इस वीडियो में आप लोगों को हर एक विषय का विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगा। सिर्फ गणित का ही नहीं, बल्कि प्रत्येक विषय के बारे में जो भी पैटर्न में परिवर्तन हुआ है उस पैटर्न के बारे में विस्तार से इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी के द्वारा जो निर्देश दिया था, तो जैक ने जो प्रश्न को बांटा है, हमारा जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको 4 भागों में बांटा है। तो 4 या 5 भागों में बांटा है, 4 छोड़िए 5 भागों में बांटा है। पहला भाग यह है कि एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, बहुवैकल्पिक प्रश्न या
हम लोग कह सकते हैं VST, VSA सॉरी, वेरी शॉर्ट आंसर, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कहने का मतलब है रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न हो सकता है, यानी जिसको आप एक शब्द में आंसर दे सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकता है कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, या सोडियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शब्द में आंसर होगा, है ना। मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, या कोशिका के आत्महत्या का थैली, इस प्रकार का मतलब एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको MCQ के रूप में या VSA के रूप में डिवाइड किया है। ये पहला हुआ जिसको हम लोग हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आपको VST, वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा, जिसको हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट जो है आपका वो है शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी आप जिसे हिंदी में लघु प्रश्न कहते हैं उसके रूप में कैटेगराइज किया है। और आपको चौथा जो पार्ट होगा वो होगा लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी दीर्घ प्रश्न। और पांचवा जो पार्ट है वो है इंटरनल असेसमेंट ऑब्लिक प्रैक्टिकल, यानी इंटरनल असेसमेंट के तहत जो आपको मार्क्स विद्यालय स्तर से दिया जाएगा या प्रैक्टिकल के द्वारा माध्यम से विद्यालय स्तर से दिया जाएगा। ये 5 टाइप में क्वेश्चन का पैटर्न बनाया गया है, और पांचों का एडिशन जो है वो आपको 100 अंक का होगा। और आपको पूरा एडिशन जो होगा 100 अंक का, तो आपको इसमें से टाइम जो मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे वो 80 मार्क्स का एग्जाम हो रिटेन एग्जाम, या 90 नंबर्स का रिटेन एग्जाम हो, आपको टाइम 3 घंटा मिलेगा। फुल मार्क्स चाहे कुछ भी हो, और आपको इसमें पास मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट और रिटेन एग्जाम दोनों मिला करके प्रत्येक विषय में 33 अंक लाना होगा। जैसे आपको हिंदी में हम बता देते हैं, हिंदी में जो MCQ होगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन से होगा वो 30 अंक का होगा। उसके बाद VST जो होगा आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो 20 अंक का होगा। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो 20 अंक का होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो भी आपको 20 अंक। ये सारा चारों रिटेन एग्जाम होगा, जो कुल मिलाकर 20-20 करके 60 हुआ, और 30-90, और 10 अंक आपको इसमें इंटरनल असेसमेंट के तहत लिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बतला देना चाहता हूं, इससे पूर्व हम लोगों का जो क्वेश्चन आता था वो रिटेन एग्जाम हम लोग 80 मार्क्स का देते थे, और 20 मार्क्स हम लोगों को इंटरनल असेसमेंट में मिलता था। एक तरह से ये हम लोगों को विद्यालय स्तर से 20 अंक मिलता था, लेकिन अब वो 10 अंक कर दिया। ये विद्यार्थियों के लिए कठिन, या हम लोग कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए हितकर नहीं हो सकता है, लेकिन आगे फिर आपको अच्छी बातें भी इसमें है। तो इसलिए इसको 20 से 10 किया गया, क्योंकि जो इंटरनल असेसमेंट किया जाता है उसका कुछ आधार है। उसका आधार है विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, विद्यालय से ली जाने वाली परीक्षाओं, विद्यालय में बच्चों की एक्टिविटी,
इन सारे चीजों का उसके बाद आपको उसमें से आता है, आप जो लिखते हैं ये कॉपी जो लिखा जाता है जिसमें परियोजना बनाया जाता है उस पर भी है। तो इस प्रकार से ये इसमें इंटरनल असेसमेंट किया जाता था, जो वेटेज बनता था सबका मिला करके, और उसको उस आधार पर 20 में से कितना अंक देना था उसका मापदंड था। लेकिन विद्यालय कोविड-19 के कारण बंद होने के कारण बच्चे विद्यालय से बहुत दिन तक आ ही नहीं रहे हैं, तो उसका अटेंडेंस क्या देखा जाएगा। विद्यालय स्तर से बच्चों को एक भी एग्जाम नहीं लिया गया है, तो उसका एवरेज देख के इंटरनल असेसमेंट कैसे, वेटेज कैसे निकाला जाएगा। बच्चे जब विद्यालय आ नहीं रहे हैं तो उसका एक्टिविटी पर क्या हम लोग विचार कर सकते हैं, इसलिए उससे 10 अंक हटा करके उसको रिटेन में डाल दिया और इंटरनल असेसमेंट 10 अंक का ही आपको हिंदी में मिलेगा। और इसमें कुल मिलाकर 90 और 10 100 हो गया। 100 में 33 नंबर आपको पास मार्क्स है, 33 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप चले जाए इंग्लिश में भी एमसीक्यू आपको 30 मार्क्स का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। और वीएसटी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा 20 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी होगा 20 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी होगा 20 मार्क्स का। ये चारों रिटेन होगा, ये चारों का टोटल जो होगा वो 90 हो जाएगा, 90 मार्क्स। और 10 मार्क्स आपको विद्यालय स्तर से इंटरनल असेसमेंट के रूप में मिलेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 100 मार्क्स हो जाएगा। इस 100 मार्क्स के लिए भी आपको निर्धारित समय जो मिलेगा वो रिटन एग्जाम के लिए 19 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटा मिलेगा। और पास करने के लिए इसमें भी इंटरनल असेसमेंट के साथ जो 100 अंक हुआ उसमें से आपको 33 अंक लाना ही पड़ेगा पास करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाइए आप गणित में। गणित में भी आपको एमसीक्यू या वीएसए में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी 30 अंक का होगा। इसमें आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टी चॉइस प्रश्न नहीं होने की संभावना है, नहीं के बराबर। इसमें आपको एक शब्द में आंसर लिखना है या इसमें खाली स्थान दे दिया जाएगा जिसको आपको भरना है। जैसे सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांग बगल में दिया रहेगा, उसमें से आप जो होगा आंसर उसको आप एक शब्द में लिख सकते हैं। किसी वृत्त से कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ये भी आप लिख सकते हैं, तो इसका भी एक शब्द में आंसर होगा। से कम प्रकार का त्वरण, तो ये तो त्वरण तो हटा दिया है, या लिखेगा कि 20-30 का वर्ग चिन्ह क्या है उसको निकालना है। तो इस प्रकार से आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी आपको इस तरह का क्वेश्चन में आ सकता है 30 अंक में। या आपको पूछा जाएगा एक पासे को अगर एक बार उछाला जाता है तो अंक सम अंक आने की संभावना प्रायिकता क्या होगी। तो इस प्रकार से ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर जो है लिखना पड़ सकता है, जो एक शब्द में लिखना है। तो वो गणित में वो भी 30 अंक का होगा। तो ज्यादा चांस हम लोगों का 4 ऑप्शन वाला नहीं रहेगा, बल्कि इसी प्रकार से गणित में प्रश्न रहेगा। उसके बाद आ जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न वीएसटी 20 अंक का। इसमें आपको कुछ हिसाब बनाना है, जैसे 2 संख्याएं दे देगा, उसका एचसीएफ निकालना पड़ सकता है, एलसीएम निकालना पड़ सकता है। इस प्रकार का प्रश्न इसमें आपको रहेगा। उसके बाद आप चले जाइए तो वो शॉर्ट क्वेश्चन से होगा जिसको हम लोग लघु प्रश्न कहते हैं, वो आपका 20 अंक का होगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है जिसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं वो आपका 20 अंक का होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी रिटेन एग्जाम जो है वो आपका 90 हो गया। और 10 मार्क्स जो आपको मिलेगा वो विद्यालय स्तर से इंटरनल असेसमेंट के तहत मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले 80 मार्क्स का रिटेन एग्जाम होता था, 3 घंटा टाइम मिलता था। यहाँ 90 मार्क्स का आपको रिटेन एग्जाम होगा, इसमें भी आपको 3 ही घंटा टाइम मिलेगा। उस समय 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट और 80 मिलाकर 100 होता था, पास मार्क्स 33 था।
यहाँ 90 मार्क्स इंटरनल, 90 मार्क्स रिटेन एग्जाम में और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के तहत मिलेगा, ये दोनों मिलाकर भी 100 है। तो इसमें भी आपको पास करने के लिए वही 33 मार्क्स लाना है, दोनों मिलाकर। ये था आपको गणित के बारे में। अब आइए आपको हम साइंस के बारे में बतलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, साइंस में थोड़ी सी परिवर्तन हुआ है। साइंस में जो आप है वो एमसीक्यू आपको 20 अंक का होगा। बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है, या आप उसमें आप रिक्त स्थान वाला भी जोड़ लीजिए, वो आपका 20 अंक का होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं जो एक शब्द में आंसर लिखते हैं, वो 20 अंक का होगा। उसके बाद आपको VST वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो आपका इसमें 20 अंक का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी 20 अंक का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी 20 अंक होगा, यानी चारों टाइप का क्वेश्चन आपका 20-20 अंक का होगा। तो इस प्रकार से कुल 80 अंक का ही साइंस में रिटेन एग्जाम होगा। 80 मार्क्स जैसे पहले होता था उतना ही का होगा, लेकिन यहां बहुवैकल्पिक 20 अंक का है। और आपको जो यहां पर 20 अंक दिया जाएगा वो प्रैक्टिकल के लिए दिया जाएगा। विद्यालय में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस एग्जाम के तहत आपको विद्यालय स्तर से 20 अंक दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसमें रिटेन एग्जाम 80 मार्क्स का लिखना है, लेकिन टाइम आपको इसमें 3 घंटा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। 3 घंटा में ही आपको 80 मार्क्स का रिटेन एग्जाम लिखना है, और इंटरनल आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में 20 मिलेगा। कुल मिलाकर 100 हो गया, और इसमें भी आपको पास मार्क्स लाने के लिए दोनों मिलाकर के 33 अंक लाना अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलिए सोशल साइंस के बारे में। इसमें भी आपको एमसीक्यू का जो प्रश्न होगा वो होगा 30 अंक का, जो बहुवैकल्पिक होगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, या इसमें भी ऑब्जेक्टिव शामिल हो सकता है, वो 30 अंक का होगा। उसके बाद आपको 20 अंक का जो पूछा जाएगा वो वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, और फिर 20 नंबर का शॉर्ट टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, और अगला 20 नंबर जो है वो लॉन्ग टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी कुल रिटेन एग्जाम 90 हो गया। इस 90 रिटेन एग्जाम के लिए आपको 3 घंटा मिलेगा, और विद्यालय स्तर से इसमें भी 10 नंबर का आपको इंटरनल असेसमेंट के तहत दिया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें भी 100 अंक फुल मार्क्स हो गया। तो 100 अंक में से इसमें भी पास करने के लिए आपको 33 अंक लाना अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाइए आप 5 मूल विषय का हो गया। छठा विषय जो है वो सब्जेक्ट जो है एडिशनल आता है, जैसे आपको उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, बंगला हो गया, उड़िया हो गया, इस प्रकार का जो संथाली हो गया, जो एडिशनल सब्जेक्ट है, इसका भी पैटर्न सेम टाइप का है। यानी एमसीक्यू में आपको 30 मार्क्स होगा, VST में भी आपको 20 मार्क्स मिलेगा, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में 20 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन में भी 20 मार्क्स। इस प्रकार से अगर एडिशन कर दें तो रिटेन एग्जाम एडिशनल का भी 90 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 3 घंटा निर्धारित समय मिलेगा, उसमें से आपको लिखना है, और इसका भी इंटरनल असेसमेंट के तहत आपको विद्यालय स्तर से 10 अंक मिलेगा। इस प्रकार से टोटल जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको 100 अंक हो जाएगा, और इस एडिशनल विषय को भी पास करने के लिए आपको 33 नंबर अनिवार्य रूप से लाना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका फुल मार्क्स का जो एग्जाम होगा बोर्ड परीक्षा में, वो इस बार भी 600 अंक का होगा। बाकी जो भी डिवीजन के लिए या जो भी रिजल्ट के लिए जो हमारा कोड निर्धारित है वही हमारा रहेगा, ठीक है। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन है वो क्वेश्चन के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, जिसका मैं पूरा डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से बतलाया हूं।
और अब आप देखेंगे इसका आपके स्क्रीन पर जो पीडीएफ में बनाया हूं, उस पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों तक और इसकी गहराई तक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं पीडीएफ इसका जो है उसका आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखेगा और अच्छी तरह से जैक द्वारा जो न्यू पैटर्न बोर्ड एग्जाम के लिए 2021 के लिए जारी किया गया है जेसीईआरटी के कहने पर, उसको बढ़िया से जानते हैं, समझते हैं। अभी आप लोगों को मैं बतला रहा था, उसको आप अपना मोबाइल स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर में मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है रजा एजुकेशन का। तो जैसे आपको हम बतला रहे थे कि जेसीईआरटी के निर्देश पर सत्र 2020-21 में कोविड-19 के मद्देनजर प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा किया गया है। साथ ही झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्र पैटर्न पर विचार विमर्श हेतु सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की अध्यक्षता में वार्षिक माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र के पैटर्न पर बदलाव किया गया है। अतः झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा तैयार की गई इस वर्ष के झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र पैटर्न से संबंधित सभी शिक्षकों एवं छात्रों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले सभी विषयों की प्रश्न पत्र संशोधित पैटर्न के आधार पर ही होगी एवं सभी प्रश्न संशोधित सिलेबस के आधार पर होगी। अतः 10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राएं अपनी कक्षा के सभी विषयों की संशोधित सिलेबस को एक बार गौर से जरूर समझ लें, जो इस प्रकार से है। यानी जैक 10th बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2021 जो नया पैटर्न ये जारी किया गया है जैक द्वारा कोविड-19 के इफेक्ट के कारण, यानी एजुकेशन झारखंड का एजुकेशन में कोविड-19 के कारण जो बाधा उत्पन्न हुई है, उसके कारण जो नया गाइडलाइन नया पैटर्न जो ये दिया गया है जैक द्वारा, वो आप देखें, इसको भली भांति समझें। आपको अभी वीडियो में बतला दिया जा रहा था, अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए आप स्पष्ट रूप से। सब्जेक्ट पहला लिखा हुआ है, उसके बाद एमसीक्यू लिखा हुआ है, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको प्रश्न दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा उसको आपको आंसर लिखना है, 1 अंक का होगा। या VSA, यहाँ आई आ गया है, सॉरी आई नहीं होगा वहां पर, VSA होगा वेरी शॉर्ट आंसर। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आता है, जैसे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के संबंधित आ गया, एक शब्द में आप आंसर लिखिएगा। जैसे मैथ में हो गया कि किसी सभी वृत्त डैश होते हैं, तो वहां पर आपको समरूप भर देना है, तो वो ऑप्शन रहेगा। या आपको 2 बगल में दिया रहेगा समरूप या सर्वांग सम, तो आपको उसमें से एक आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको 1 अंक का क्वेश्चन इस प्रकार के पूछा जाएगा, या आपको लिख देगा कि उस धातु का नाम बताएं जो हथेली पर रखने के बाद ही पिघलना शुरू हो जाता है, तो एक आंसर आएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, या आपको 4 ऑप्शन भी दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन, इस प्रकार दोनों मिला हुआ इसमें रहेगा। उसके बाद आगे आप देखिए VST, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी एक वाक्य में आपका इसका आंसर होगा। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर, जिसको हम लोग कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट आंसर लिखना है, लघु उत्तर लिखना है, ये आपका है। उसके बाद लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर जिसको हम लोग दीर्घ
उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, या दीर्घ आंसर लिखना है आपको इसको। उसके बाद आपको इंटरनल असेसमेंट या आपको प्रैक्टिकल कहिए, वो कॉलम बना हुआ है। उसके बाद टोटल है रिटेन एग्जाम प्लस इंटरनल असेसमेंट बराबर फुल मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन ओनली फॉर रिटेन एग्जाम के लिए आपको दिया हुआ है बगल में, वो देखिए। जैसे अब आप विषय के हिसाब से चलिए, तो विषय में हिंदी में जो आपको पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 30 प्रश्न MCQ होगा। यानी आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना पड़ सकता है, या एक शब्द में आपको आंसर लिखना पड़ सकता है क्वेश्चन का। इस प्रकार आपको 30 गो प्रश्न रहेगा, और 20 अंक का प्रश्न ऐसा होगा जिसको आपको एक वाक्य में आंसर लिखना है। वेरी शॉर्ट प्रश्न, 1 या 2 इस तरह का, 1, 2, 3 लाइन में हो सकता है। तो वेरी शॉर्ट मैंने ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, मैक्सिमम 4 लाइन तक जा सकता है ये। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर का जो प्रश्न होगा हिंदी में, वो 20 है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप इसको जान रहे हैं कितने शब्दों में लिखना है, वहां पर कर लेना है। उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर का प्रश्न रहेगा, वो होगा 20 अंक का। तो टोटल कितना हो गया? 20 20 20 करके 3 है, 60 हो गया, और 30 90। ये आपको रिटेन में लिखना है। उसके बाद हिंदी में आपको इंटरनल असेसमेंट के तहत स्कूल से आपको 10 अंक मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल अंक आपको होगा 90 + 10 बराबर 100। और इसको आपको जो 90 अंक का रिटेन एग्जाम देना है मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा। उसके बाद आप इंग्लिश में चले जाएं, तो इंग्लिश में भी आपको वही पैटर्न है। 30 अंक का प्रश्न आपको MCQ या VSA मिलेगा, यानी मल्टी चॉइस प्रश्न रहेगा, या एक शब्द में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो रहेगा वो 20 अंक का रहेगा, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो होगा वो भी आपको 20 अंक का होगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस जो होगा, लॉन्ग आंसर जो आपको लिखना है, वो भी 20 अंक का लिखना है। यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितना लिखना है? 20 अंक का। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है? 20 अंक का। और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है 20 अंक का। तीनों मिलाकर 60 हो गया। और MCQ या VSA का जो क्वेश्चन होगा 30 अंक का, टोटल 90 अंक का हो गया। और इसमें भी आपको इंटरनल असेसमेंट के तहत विद्यालय स्तर से 10 अंक मिलेगा। तो कुल आपका हो जाएगा 90 + 10 बराबर 100 अंक। तो इसको भी मेरे प्यारे बच्चों, आप जो 90 अंक का जो रिटेन एग्जाम होगा, उसके लिए जो आपको टाइम निर्धारित होगा वो होगा 3 घंटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप आगे देखिए मैथमेटिक्स में। मैथ में भी आपको मल्टी चॉइस प्रश्न या VSA 30 अंक का होगा। तो मैथ में ज्यादातर क्वेश्चन में आपको बहुवैकल्पिक होना, यानी मल्टी चॉइस प्रश्न होने की संभावना बहुत कम है। आपको एक शब्द में आंसर लिखने के लिए अधिकतर क्वेश्चन उसी से आएगा 30 अंक का। ये 4 ऑप्शन आपको मैथ में नहीं मिलने जा रहा है। इसमें आपको एक शब्द या ऐसे करके आपको लिखना है, जिसमें आपको 1 अंकीय प्रश्न 30 होगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में 20 अंक का होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होगा वो भी 20 अंक का होगा, और लॉन्ग क्वेश्चंस होगा वो भी 20 अंक का होगा। तो इस प्रकार से आपको टोटल कितना हो जाता है? 20 20 20 करके 3 है, 60 हो गया, और 30 आपको MCQ है, तो वो 90 हो गया। और आपको इसमें भी इंटरनल असेसमेंट के तहत विद्यालय स्तर से 10 अंक दिया जाएगा। तो इसमें भी आपको कितना हो गया? रिटेन एग्जाम 90 और 10 इंटरनल असेसमेंट बराबर 100 अंक। इसका भी आपको टोटल जो टाइम मिलेगा रिटेन एग्जाम के लिए वो 3 घंटा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें पास अंक जो होगा वो सभी में आपको 33 अंक अपने से लाना है। इंटरनल असेसमेंट और रिटेन एग्जाम दोनों मिला करके कुल मिलाकर आपको 33 अंक हर हाल में लाना है उत्तीर्ण होने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, साइंस में परिवर्तन है।
साइंस में 20 नंबर का आपको एमसीक्यू या VSA होगा, यानी वेरी शॉर्ट आंसर या मल्टी चॉइस प्रश्न आपको 20 अंक का ही होगा, जिसमें या तो 4 ऑप्शन हो सकता है या आपको खाली स्थान हो सकता है या एक शब्द में आंसर आपको लिखना पड़ सकता है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसमें अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया तो 11 ऐसा होगा, या दे देगा पानी में घुलने वाला विटामिन का नाम लिखें तो आपको उसमें भी 1 अंक का आंसर होगा। तो इस प्रकार से साइंस में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर जो है वो 20 अंक का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसको कहते हैं वो 20 अंक का होगा। उसके बाद आपको जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होगा वो होगा 20 अंक का, और शॉर्ट क्वेश्चंस जो होगा वो भी 20 अंक का, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो होगा वो भी 20 अंक का होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों 20-20 करके 3 हो गया 60, और आपका एमसीक्यू भी इसमें है 20, तो 80 हो गया टोटल, यानी टोटल रिटेन एग्जाम इसमें 80 होगा। लेकिन यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट ना होके प्रैक्टिकल एग्जाम आपको स्कूल में होगा, जिसमें आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 80 और 20 मिलाकर कुल 100 हो गया। तो इस 100 अंक हो गया, इसमें से रिटेन एग्जाम आपको 80 लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो रिटेन एग्जाम के लिए वो 3 घंटा टाइम मिलेगा, और इसमें भी आपको पास करने के लिए 33 अंक दोनों मिलाकर लाना है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम लोग सोशल साइंस में। सोशल साइंस में भी आपको एमसीक्यू का प्रश्न या VSA का प्रश्न जो है 30 होगा, यानी मल्टी चॉइस प्रश्न जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, या खाली स्थान रिक्त स्थान वाला प्रश्न, या एक शब्द में आंसर लिखने वाला प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, वो 30 अंक का होगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको 20 अंक का होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन जिसको कहते हैं, जिसको लघु प्रश्न कहते हैं, लघु प्रश्न आपका 20 अंक होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जिसको दीर्घ प्रश्न कहते हैं वो भी आपको 20 अंक का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अति लघु, लघु और लॉन्ग क्वेश्चन मिला करके, दीर्घ प्रश्न मिला करके 60 अंक हो गया, और एमसीक्यू यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलाकर कुल कितना हो गया 90, यानी 90 आपको रिटेन एग्जाम देना है, और इंटरनल असेसमेंट के तहत आपको विद्यालय से इसमें 10 अंक दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 90 जोड़ 10 बराबर आपको 100 अंक हो गया फुल मार्क्स। इसमें से भी आपको जो रिटेन एग्जाम है 90 नंबर का, उसके लिए 3 घंटा निर्धारित की गई है, 3 घंटा टाइम मिलेगा, और इसको भी पास करने के लिए दोनों मिलाकर यानी 100 नंबर में से आपको 33 अंक लाना अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चों एडिशनल सब्जेक्ट जो है, जैसे संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, बांग्ला हुआ, संथाली हुआ, इस प्रकार से जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका भी पैटर्न सेम है, यानी आपको 30 अंक का एमसीक्यू का प्रश्न रहेगा, वेरी शॉर्ट एमसीक्यू यानी कि लघु क्या कहते हैं वो आपका हो गया बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी मल्टी चॉइस प्रश्न रहेगा, या खाली स्थान वाला प्रश्न रहेगा 30 अंक का, और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो होगा वो होगा आपको 20 अंक का, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो 20 अंक का होगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 20 अंक का होगा, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको 20 अंक होगा। इस प्रकार से आपको बहुवैकल्पिक, अति लघु, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न मिलाकर कुल आपको 90 अंक का रिटेन एग्जाम देना है। इसमें भी आपको इंटरनल असेसमेंट के तहत विद्यालय स्तर से 10 अंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल अंक आपका हो गया 90 जोड़ 10 बराबर 100। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी आपको 90 अंक का रिटेन एग्जाम जो होगा उसके लिए आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें भी पास करने के लिए आपको दोनों मिलाकर के 33 अंक लाना है। इस प्रकार से आपको मेन विषय सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट मिलाकर टोटल 600 अंक का एग्जाम लिया जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नोट में कुछ याद रखने का है, जैसे आपको अभी बार बार मैं बतला रहा था। 1 नंबर में विज्ञान को छोड़कर बाकी सभी विषय पर प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर 10 अंक का होगा। विज्ञान में प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर 20 अंक का होगा। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इससे संबंधित कुछ मुख्य जानकारी देख लीजिए। कोविड-19 के कारण इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 40% सिलेबस कम कर दिया गया है। झारखंड बोर्ड यानी जैक द्वारा 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा संशोधित सिलेबस के आधार पर आयोजित की जाएगी, यानी आयोजित करेगी। तीसरा पॉइंट है, जैक द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 60% सिलेबस के आधार पर ही होगी। और चौथा पॉइंट है, जैक द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर प्रश्न उत्तर पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। 5वां नंबर में है, परीक्षा में 5 अनिवार्य विषय और 1 अतिरिक्त विषय से 60% सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 नंबर में है, परीक्षा में प्रत्येक विषय 100 यानी 90 प्लस 10 या 20 अंक का होगा, जिसमें से सभी छात्रों को पास होने के लिए 33 अंक लाना अनिवार्य होगा। जैक द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा मार्च अप्रैल 2021 में आयोजित करेगी। प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा का समय आपको 3 घंटा मिलेगा। उसके बाद जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और है। देखिए, जैक द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया है, यानी जैक द्वारा प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होगा वो MCQ प्लस VSA 30 अंक का, VST आपको 20 अंक का, उसके बाद SAT आपको जो होगा वो 20 अंक का, LAT आपको जो होगा वो होगा 20 अंक का, यानी बराबर कुल हो गया 30 जोड़ 20 जोड़ 20 जोड़ 20 जोड़ 10 या 20 अंकों का में बांटा गया है। तीसरा है, जैक द्वारा बोर्ड परीक्षा में कुल 100 अंक में से 90 अंक के लिखित परीक्षा एवं 10 अंक के प्रायोगिक परीक्षा होगी। विज्ञान विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों की प्रायोगिक परीक्षा 10 अंक की होगी, जिसे विद्यालय स्तर पर ली जाएगी। परंतु विज्ञान विषय में प्रायोगिक परीक्षा 20 अंक का होगा, इसे भी विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी। प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी MCQ प्लस VSA 30 अंक का होगा, जिसमें रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न भी होगा या हो सकता है। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न संशोधित सिलेबस के आधार पर ही होगा। द एंड। थैंक्स। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरा YouTube वीडियो चैनल रजा एजुकेशन को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है मेरे दोस्त, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करेंगे, आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपको ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चों ये बेनिफिट मिलेगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे ये फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा। और इस लॉकडाउन में यानी इस कोरोना काल में आप सबसे पहले वीडियो देखकर जो सीमित सिलेबस आपको दिया गया है उसकी पूर्ति करके आगामी होने वाले झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के बीच में जरूर कर दें, ताकि वो भी इस कोरोना काल के संकट में अपने सीमित सिलेबस को
इस वीडियो का फायदा उठाकर पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में अपने गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।